कभी कभी जीवन जो है उदास हो जाता है, निराशा का बादल जो है मंडराने लगता है। खास करके जो किसान प्राकृतिक खेती करने वाले हैं, जो लोग प्रकृति पर निर्भर होकर के कृषि करते हैं, उनके जीवन में सदैव उतार चढ़ाव लगा रहता है। खास करके जो मशरूम की खेती करने वाले किसान हैं, जो भी प्राकृतिक रूप से जो खेती करते हैं, जो नेचर पर आधारित खेती करते हैं, उन्हें बदलते हुए मौसम के मिजाज को देखते हुए कभी कभी अति उत्साहित तो कभी कभी अति निराशा का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आप देखना आरंभ कर चुके हैं सबूरी सुदामा चैनल को। मैं राजकुमार, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बदलते हुए परिवेश, वातावरण जो तेजी से बदल रहा है, प्रकृति का मिजाज जो बदल रहा है। 6 महीने तक मशरूम की खेती हम लोग प्राकृतिक अवस्था में कर सकते हैं। खास करके इस समय कोसी के इलाकों में बारिश का मिजाज बदलते रहता है। कभी बहुत बारिश हो जाती है तो कभी ना के बराबर बारिश होती है। अक्सर बटन मशरूम की खेती के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो अगस्त सितंबर महीना में कंपोस्ट बनाना शुरू कर देना चाहिए होता है, लेकिन बारिश का कोई हिसाब नहीं है, मानसून का कोई आंकड़ा हमें हमारे किसानों को नहीं मिल पाता है। अभी जबकि सितंबर का महीना चल रहा है, जदा रह करके इतनी बारिश हो जाती है कि जहाँ फॉर्म है, जहाँ हम लोग मशरूम की खेती करते हैं, वहाँ काफ़ी सारा पानी भर जाता है। और तब एक लंबे इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि पानी सूख नहीं जाए या उस आसपास का जो जगह है उसकी नमी फट नहीं जाती है, तब तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह से सितंबर बीत जाता है, अक्टूबर से बड़ी आस के साथ मन से तैयार होके रहते हैं कि चलो भैया अब जो है बटन मशरूम का कंपोस्ट को तैयार करें। और जैसे ही आशाएं बंधने लगती है तो मेघ अपना प्रकोप दिखाने लगता है और फिर एक बार जो आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। मित्रों, ये जो समय होता है, ये जो वक्त होता है, वाकई बहुत ही दर्द देता है, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय कोई काम नहीं होता है, खाली घर में बैठ कर के समय को व्यतीत करना। कहीं जा भी नहीं सकते हैं, बारिश होती रहती है। और हमारे किसान जो समान खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, पटवन की खेती करते हैं, उनके लिए तो समय अनुकूल प्रतिकूल होते रहता है और वो उनको झेल पा लेते हैं। लेकिन खास करके जो मशरूम की खेती करने वाले लोग हैं, जिनका लक्ष्य है मशरूम की खेती करना, इस तरह से समय बीतते चला जाता है। और अगर अक्टूबर पकड़ा जाता है मित्रों, तो अक्टूबर के समय में कंपोस्ट बनाने में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 20 से 30 दिन का समय लगता है बटन मशरूम के कंपोस्ट को तैयार करने। लगभग ये जो पीरियड है वो अक्टूबर अगर समाप्त हो जाता है, नवंबर में अगर फार्मिंग करते हैं तो दिसंबर जनवरी 1 से 2 फ्रूटिंग लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाके भी मशरूम की प्राकृतिक खेती करना जोखिम भरा हो जाता है हमारे इलाकों में। बात आती है वेस्टर्न मशरूम की खेती इसलिए भी करनी पड़ती है, इनके लिए एक समय मिल जाता है, वक्त मिल जाता है जब हम लोग वेस्टर्न मशरूम की खेती जो है कर पाते हैं। मार्च तक, कभी कभी तो अप्रैल तक इसी फार्मिंग कर लेते हैं।
और जून जुलाई तक इसका फलन लेते रहते हैं। ये समय तो बड़ा आनंददायक होता है। दिन भर काम करना, लोगों के बीच में मशरूम लगाना, मशरूम के लिए बाजार के बारे में प्रयास करते रहना, लोगों के बीच जाना, लोगों को मोटिवेट करना, प्रशिक्षित करना, मशरूम के लिए बाजार का करना, कभी बाजार के लिए दौरम भाग, तो कभी मशरूम के स्पून बनाने की हो, तो कभी कार्यशाला का हो। बड़ा अच्छा और आनंदमय जो जीवन बीत जाता है। लेकिन जब 5 से 6 महीने का समय होता है, जिस समय में मशरूम की खेती नहीं हो सकती है, तो वाकई मित्रों बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। एक एक पल को बिताना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और चूंकि हम सारे लोग गांव में रहते हैं, गांव में प्राकृतिक खेती ही कर सकते हैं, नेचर को विश्वास में लेके हम खेती कर सकते हैं। तो उत्साह उमंग के साथ एक एनर्जी बनता है। और ये समय जो है वाकई बड़ा निराशापूर्वक होता है। मैं अपनी मन की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। बड़ी व्यथित हूँ। जब कोई काम नहीं कर पाता हूँ तो वाकई अपने आप में ये चीज़ होता है। ये समय हमारे जीवन का जो है बिना इसका यूज किए हुए, बिना इसका दोहन किए हुए ये समय निकलता चला जाता है। किसान मित्रों, कुछ लोग आते हैं हमारे घर पर आते हैं। फॉर्म की स्थिति तो कई बार हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखा पाया है कि लगातार बारिश होने की वजह से काफ़ी सारा जो पानी आसपास के इलाकों में या फॉर्म में भी जमा हो गया। तो लोग वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग जान पा रहे हैं उन सब की जानकारी होती है। अभी कुछ देर पहले हमारे किसान मित्र आए थे, उनका कहना था कि हमें मशरूम के बारे में जानकारी चाहिए। हम 2 कट्ठे में 5 कट्ठे में जो है मशरूम की खेती करना चाहते हैं। आज भी हमारे किसान सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन नाबोध हैं, बड़े भोले होते हैं। आज ही वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं और एक कल्पना करते हैं कि मशरूम की खेती करके लाखों की कमाई हम कर सकते हैं। मित्रों, किसी भी कृषि के लिए हमारे किसान जो है उत्पादन करते हैं, खेत में मेहनत करते हैं। जब खेत में काम कर रहे होते हैं उनके जो आनंद की जो है कोई सीमा नहीं होता। जब किसान इस उम्मीद के साथ काम करते हैं कि ये फसल को हम तैयार करने जा रहे हैं, हर दिन भूखे रह करके, प्यासे रह कर एक धुन में एक आशा और उमंग के साथ लड़ते चले जाते हैं। बड़ी ही आनंद का अनुभव होता है इन दिनों में। बड़े भोले होते हैं हमारे किसान, इनके अंदर छल कपट नहीं होता। अक्सर होता है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हमारी जो फसल बिक्री की बात होती है जब, तो बेचने के लिए भी दर दर की ठुकरी खाते हैं और व्यापारियों के अनुसार ही अपने अनाज को बेचते हैं। किसानों की एक नहीं चलती है। उन्हें नहीं मतलब होता है कि हमारे देश में आज हम चांद पर पहुंच गए। आज G20 का जो बैठक हमारे देश में हो रहा है, हमारा देश कितना तरक्की कर पा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या होती है, नहीं मतलब होता है। उन्हें तो केवल और केवल काम, केवल तन पर कपड़ा हो या ना हो, रोटी भले ही बिना नमक का मिले, घर चूता रहा हो, कोई लेना देना नहीं। बड़ी आनंद के साथ वो अपने काम में लगे रहते हैं। जब सावन भादों का समय होता है, जो लोग पाट की खेती नहीं कर रहे होते हैं, जिनको धान में जब बारिश होती है, हमारे किसान जब उर्वरक का छिड़काव कर देते हैं,
तब वो एकमात्र स्थल जो जिसको हम लोग बाबा धाम कहते हैं, देवघर कहते हैं, कांवर लेकर के भगवान शिव के शरण में बड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए चले जाते हैं। तो कुछ एक दिनों के बाद, सप्ताह 8 दिन के बाद वहाँ से आनंद बटोर करके घर आते हैं और पुनः एक बार अपने कृषि कार्य में लग जाते हैं। मित्रों, गांव, ग्रामीण, प्राकृतिक और ईश्वर बड़ा अन्योन्याश्रय शब्द रहा है। इसी में पुरुष जो समान लोग हैं, जो समान जीवन जीने वाले हैं, और जिसमें लीडिंग करने की कैपेसिटी होती है, नेतृत्व करने की कैपेसिटी होती है, वही पुरुष में पुरुषोत्तम हो जाते हैं। और पुरुषोत्तम प्रकृति का अधीन रहते हैं, जैसे कि बारिश, बाढ़, सुखाड़। उस समय में जब ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं तो उन्हें मात्र एक चीज़ों पर भरोसा होता है, वो होता है ईश्वर। कभी जात के नाम पर, कभी पूजा पाठ के नाम पर, कभी ग्राम देवता का आराधना करते हैं, कभी बारिश के लिए, तो कभी धूप के लिए, कभी अपने पशुओं के लिए, तो कभी अपने परिवारों के लिए। आशा और उम्मीद के साथ जीने वाले गांव के लोग आज भी 2, 4, 5 हजार रुपये में जीवन जीते हैं। भारत की विकास की कल्पना होती है, भारत के डेवलपमेंट की बातें होती हैं, जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, बड़ी आसानी से इन ग्रामीणों को ठग लिया जाता है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। और पुनः जब हमारे नेता लोग जीत के जाते हैं, फिर वही ढाक के 3 बात। मित्रों, बहुत सारी बातें मन में आती रहती हैं। आपसे जुड़ करके अपने मन की बातें करने में जो आनंद की अनुभूति होती है, वाकई वो बेमिसाल है। आप लोगों का जो स्नेह और प्रेम मिलता रहा है, वो वाकई हमें एनर्जेटिक करता है, सकारात्मक विचार लाता है और लगातार कृषकों के लिए उत्थान की बात करते हैं, किसान के स्वास्थ्य की बात करते हैं, किसान की कृषि की बात करते हैं। और हमारा ये प्रयास होता है कि छोटे मझले किसान जो है, छोटे छोटे किसान जो है, जो अपनी खेती करके बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, वो भी अपने यहाँ आकर के अपनी खेती करें। कुछ लोग हिम्मत करके नई खेती की ओर जो है प्रयास करते हैं, जैसे कि हमने कई वीडियो में दिखाया। हमारे कुछ किसान हैं जो इस समय में बैगन की खेती, भिंडी की खेती कर रहे हैं। हमें भी समय के हिसाब से, समय की मियाज को देखते हुए कृषि में बदलाव लाने की जरूरत है। पैसे की जरूरत होती है, जैविक उत्पादन पर तो हम काम करें ही, खास करके कैश क्रॉप की ओर भी हम आगे बढ़ने का काम करें और एक आमदनी के लिए एक प्लानिंग सा करें। हमें सालों भर का 365 दिन का एक प्लानिंग कैलेंडर तैयार करने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो शायद समय के हिसाब से हमें यह शिकायत नहीं रहेगी हमने इस समय में कुछ किया नहीं, इन समय का उपयोग हम कैसे कर पाए। विगत कई वर्षों से
नई नई अनुभव प्राप्त करता रहा हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि जो बीते हुए समय से सीखा जाए, जो कुछ सीखा गया उनको संशोधित करके अगले कार्यक्रम के लिए इसको तैयार किया जाए। अभी बहुत सारा चीज़ है जो करने की आवश्यकता है, किसान ही वो कर पाएंगे कृषि को उन्नत करके। तो हम समेकित के कृषि की ओर भी हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है और शायद हमें करना भी चाहिए। मित्रों, मशरूम के बारे में कई ढंग की जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहा है। एक बार पुनः हम आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि मशरूम ही एकमात्र विकल्प है जो हमारे सेहत के लिए बेहतर साबित हो सकता है। हम किसान गरीब होते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं हमें चिकित्सा करने के लिए जो है पैसे का अभाव होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर मशरूम की खेती हम कर लें तो स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही है, साथ ही साथ इससे एक अतिरिक्त आय भी हम प्राप्त कर सकते हैं। समान खेती के साथ मशरूम का खेती करना हमारे लिए लाभप्रद होगा। निश्चित रूप से हमें इस ओर आने की जरूरत है। सबूरी सुदामा इस क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, जो एक स्वयंसेवी संस्थान है जो स्वपोषित है, अपने ही संसाधनों से, अपने ही प्रयासों से जो कुछ संभव हो पाता है करने का प्रयास करता है। और ये आप सबों का प्यार और आप सबों के स्नेह का ही नतीजा है कि विगत कई वर्षों से कभी गिरना, कभी उठना, कभी आशा, कभी निराशा, इन सारे जर्नियों में एहसास करते हुए, अनुभव करते हुए लगातार मशरूम के क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रही है। आप भी आइए, हम सब मिल करके निश्चित रूप से अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर करें। और जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे छात्र नौजवान हैं, उनसे भी मेरा निवेदन होगा, आप एक जीवन को प्लान करके आगे बढ़ने का काम करें और जो आपका कंसेप्ट है, जो प्लान है, उनके लिए स्किल जनरेट करने का प्रयास करें। और जो भी लोग जिस मिशन में लगे हुए हैं उससे संबंधित जो लोग उनको प्राप्त कर चुके हैं उनसे मार्गदर्शन लें और मार्गदर्शन लेने के साथ ही साथ जो है उन मिशन की ओर जो है आगे बढ़ें। खास करके जो कृषि क्षेत्र में हैं या जो छोटे मोटे कामों को करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि स्किल को डेवलप करें। जब हम किसी काम में हमें असफलता मिलती है तो ये आवश्यक है कि उन चीज़ों को हम एक बार एनालिसिस करें, उस पर गौर करें, उस पर विचारें कि हमने कहाँ क्या किया जो नहीं करना चाहिए। और जब इनका पता चल जाता है हमें, तो उनको सुधार करके हम आगे बढ़ सकते हैं और गलतियाँ कम होगी और सफलता की चांसेस अधिक हो जाएगी। इस बार जो हमारी समिति का जो उद्देश्य है वो है, खास करके अगर 100% की मैं बात करूं तो 40% जो फार्मिंग की बात होगी और 60 से 70% जो मार्केटिंग के लिए काम करने का प्रयास करेगी। और आवश्यकता है कि मार्केटिंग के क्षेत्र में हमें जो स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें अपने परंपरागत विचारों से हमारे मस्तिष्क में जो कुछ बातें बढ़ जाती हैं, हम कैसे करें, हम क्या करें, हम इस खानदान के लड़के हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, मैं क्यों करूं, ये तो छोटा काम है, ये बड़ा काम है। तो इन सारी चीज़ों से हमें निकलने की ज़रूरत है। और जब हम मानसिक आज़ादी ले लेंगे, जब मस्तिष्क से हम इन सारी चीज़ों को हटा देंगे, अगर मगर बट लेकिन, तो शायद हमें सफलता मिलेगी। और मशरूम के क्षेत्र में खास करके
यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आने वाले समय में मशरूम की बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में होने वाली है, चाहे आर्थिक के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य बेस पर हो। तो निश्चित रूप से जैविक खेती करें, मशरूम की खेती करें और आने वाले समय के लिए पूरी जोश खरोश के साथ मशरूम की तैयारी करें। अब वो समय दूर नहीं है जब हम लोग मशरूम की खेती के लिए अपने आप को जो है शुरू कर देंगे, उनके लिए जो काम आरंभ कर देंगे। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं राजकुमार सबुरी सुदामा से, जय मशरूम, जय सबुरी सुदामा, जय कृषि। बहुत बहुत धन्यवाद।